Assalamu दोस्तों, welcome back to the new video. So today our topic is enzymes and enzyme inhibitors. So first write the name of the topic: enzymes, enzymes and enzymes inhibitors. Inhibitors. This is our today topic. So if you want to understand this video, the pharmacology become easier for you in the later classes. Okay, so let's start from the zero. The first question is that comes in our mind: what is enzyme? What are enzyme? कि enzyme actually है क्या चीज़? enzymes simply जो आपको पता होना चाहिए, enzymes are proteins. ये एक प्रोटीन्स हैं, ठीक है, सिंपली प्रोटीन्स हैं that are present in our body. और इनका काम क्या है? They will speed up the chemical reactions in our body. Speed up chemical reactions. enzymes क्या है? They are simply the proteins, ठीक है. उनका काम क्या है? केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना. सो फर्ज करें एक रिएक्शन है और रिएक्शन इज ए बी, ठीक है, ए बी, और उस रिएक्शन का जो टाइम है कंप्लीशन का वो समझें कि 10 घंटे है, ठीक है, 10 घंटे. सो एंजाइम क्या करेगा? जब हमारा एंजाइम इधर आएगा, ठीक है, एंजाइम आने के बाद जो हमारे रिएक्शन का टाइम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. मे बी 10 सेकंड पे आ जाए या 10 मिनट पे आ जाए. मीन्स जो हमारा टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है. सो ये तो आपको पता चल जाए एंजाइम ओनली एक काम करता है जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है. ये बात आपको याद होनी चाहिए. ये कभी भी जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कभी भी जो प्रोडक्ट है उसको चेंज नहीं करता, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आता है, ठीक है, मे भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट समझे कि ए बी है, वो सेम ही रहेगा, ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा. और कभी भी ये जो रिएक्शन का बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस, ठीक है, उसको चेंज नहीं करेगा. बैलेंस नॉट चेंज, ठीक है. और तीसरी बात, ये गेट यूज्ड अप, ये कभी भी डू नॉट गेट यूज्ड अप इन द रिएक्शन. ये नहीं होगा कि आपने रिएक्शन के दौरान 10 एंजाइम इस्तेमाल हुए तो वो 10 के 10 एंजाइम ज़ाया होगी. इनका कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है. सो इनका काम क्या है? सिंपली स्पीड अप करना जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, किसके थ्रू? जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना उसको ये लो करते हैं. लोअर दी एक्टिवेशन एनर्जी. फ़र्ज़ करें अगर एक रिएक्शन है A + B इंटू AB, ठीक है, पहले ये हमारा जो एक्टिवेशन जिसके लिए मांग रहा था 100 किलोवाट फॉर एग्जांपल, ठीक है. जब हमारा एंजाइम आ जाएगा ये क्या करेगा? ये 100 किलोवाट को डिक्रीज़ करके मे बी 1 किलोवाट पे ले जाएगा, ठीक है. सो इससे क्या होगा कि जो हमारा रिएक्शन है ये फास्ट अप हो जाएगा, ठीक है. सो डेट्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम. सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे जहन में आता है कि जो एंजाइम के मतलब कुछ टर्म्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कुछ टर्म्स हैं, अब वो डिस्कस करते हैं एंजाइम के मतलब, ठीक है. एंजाइम्स के कुछ पार्ट्स हैं. पहला पार्ट है एक्टिव साइट, ठीक है, ये आपको बतानी चाहिए, ठीक है. सेकंड हमारा सबस्ट्रेट, ये क्या चीज़ है, ठीक है, सबस्ट्रेट. थर्ड हमारा ES कॉम्प्लेक्स, क्या चीज़ है? ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है. और उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है Vmax, ठीक है, Vmax क्या चीज़ है, ठीक है. उसके बाद पांचवा Km, ठीक है, और डेट्स इट, ठीक है. मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, जिस तरह बुक्स में तो 30-40 हैं, ठीक है. हम ओनली द इम्पॉर्टेंट वहाँ स्टडी करेंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा है एक्टिव साइट आप समझ लें कि पॉकेट है, ठीक है, एंजाइम की, जिधर जाके हमारा सबस्ट्रेट अटैक करेगा, ठीक है.
ये हमारा एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम, ठीक है। इसके अंदर एक पॉकेट होगी, ठीक है, एंजाइम। इसके अंदर जो पॉकेट है, ये जो पॉकेट की जगह है, ठीक है, जो स्पेस नज़र आ रही है आपको, ये वाली, ठीक है, इस पॉकेट को क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। ये इस तरह समझ लें कि जो हमारा एंजाइम है ये किस्म का ताला है, ठीक है, लाइका लॉक, ठीक है। और इसके अंदर जो की लगेगी, चाबी लगेगी, वो क्या होगा, हमारा सबस्ट्रेट होगा, ठीक है। जब तक ये चाबी नहीं लगेगी ये हमारा एंजाइम एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। सो सिंपली लाइक दैट, ठीक है। सेकंड है हमारा सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट क्या चीज़ है? सबस्ट्रेट का डेफिनेशन ये है, इट इज़ द मॉलिक्यूल, दैट्स द मॉलिक्यूल दैट मॉलिक्यूल द एंजाइम वर्क ऑन। सिंपली क्या है कि सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल है जो हमारे जो एंजाइम है उसके एक्टिव साइट के साथ आके अटैच होगा, ठीक है। सिंपली दी मॉलिक्यूल डेट अटैच विद दी एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट मतलब बस आपको ये बताना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ES कॉम्प्लेक्स। जब ये दोनों एंजाइम्स प्लस सबस्ट्रेट दोनों कंबाइन करेंगे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ES कॉम्प्लेक्स। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा रिएक्शन से पहले, जो सबस्ट्रेट दोनों जब मिल जाएंगे उसको हम बोलेंगे ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद आता है Vmax। दीज आर द मोर इम्पॉर्टेंट टर्म्स। Vmax ये क्या चीज़ है? Vmax तो लिखा गया है द मैक्स, इट्स द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एंजाइम्स। Vmax is the maximum speed of enzymes, ठीक है। कह रहा है कि एक रिएक्शन है, ठीक है, एक रिएक्शन है जिसका नाम है A+B × AB, ठीक है। और हमने इधर इस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम्स थे, एंजाइम को हम फर्ज करें एंजाइम्स को बोलते हैं E1 एंजाइम्स, ठीक है, हम यूज़ करेंगे। और इस रिएक्शन के लिए हमने जितने भी एंजाइम थे ना हमारी बॉडी में, E1 जितने भी थे, ठीक है, वो सारे के सारे इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। और इन सब को इस्तेमाल करने के बाद, ठीक है, सारे एंजाइम जब यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, जो हमारे पास रिएक्शन की स्पीड आएगी ना, ठीक है, उसे हम बोलेंगे Vmax, जो मैक्सिमम स्पीड है। उस जो पॉइंट है वो जो Vmax ऐसा पॉइंट है स्पीड का, उसके बाद हमारा उससे रिएक्शन डू नॉट गो फास्टर दैन डैट, ठीक है, नॉट गो फास्टर दैन डैट, ये मैक्सिमम स्पीड। जैसे अब होंडा 125 लेते हैं ना, ठीक है, उसमें लिखा होता है 120 इसकी मैक्सिमम स्पीड। सेम इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है हमारी Vmax रिएक्शन की स्पीड वो होगी, ठीक है। और जो डिसाइड कौन करेंगे, हमारे एंजाइम्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कांस्टेंट। हम आते हैं अपने Km कांस्टेंट की तरफ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Km ये आपको समझना पड़ेगा। Km इसकी डेफिनेशन है, Km इज एक्चुअली हाउ मच substrate is needed to reach the 50% of Vmax, ठीक है। कह रहा कि फ़र्ज़ करें मैक्सिमम स्पीड आपको पता है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। वो कह रहा है कि हाउ मच सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट हमारा, ठीक है, ये डिसाइड करता है Km को, ठीक है। वो कह रहा है कि हाउ मच सबस्ट्रेट इज नीडेड टू रीच द 50% Vmax। ये जो Vmax है हमारा, जो मैक्सिमम स्पीड है रिएक्शन की, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। वो कहते हैं इसका जो हाफ है 50% उधर रीच करनी, मीन्स अगर मोटरसाइकिल की स्पीड 120 है, ठीक है, वो कहते हैं कि 50% स्पीड अचीव करने के लिए, ठीक है, हमें कितने सबस्ट्रेट को, ठीक है, कितना सबस्ट्रेट चाहिए होगा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं Km, सिंपली ये, ठीक है। सो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलेगा दो चीज़ें। कुछ रिएक्शन होंगे उनमें लो Km वर्ड लिखा गया होगा, कुछ में लिखा होगा हाई Km, ठीक है। इसके क्या मतलब है, लो Km का मतलब क्या है, लो Km मीन्स हाई एफिनिटी,
लो के एम और हाई एफिनिटी, ठीक है, मीन्स दे हैव स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग। इसके लिए हमें मतलब कि लो के एम का मतलब है कि हमें कम स्प्रेड चाहिए होगा, कम सबस्ट्रेट चाहिए होगा वी मैक्स का जो 50% अचीव करने के लिए। इसका मतलब कम चाहिए होगा, जो उसका जुड़ने की एबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और हाई के एम मीन्स लो एफिनिटी, ठीक है, मीन्स हाँ ठीक है, डेट्स ऑल, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी, डोंट नीड अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम आते हैं, उम्मीद है ये क्या आपको समझ आ गया। एक्टिव साइट वो साइट है जिधर जाके हमारा सबस्ट्रेट अटैच होगा। सबस्ट्रेट वो कंपोनेंट है हमारा एंजाइम का, जब वो जाके एंजाइम के साथ अटैच होगा, ठीक है, तो हमारा एंजाइम एक्टिव होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ES कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को, एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट कॉम्बिनेशन को ई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसके बाद वी मैक्स जो हमारी मैक्सिमम स्पीड है रिएक्शन की, ओके एम कि हमें सबस्ट्रेट कितना चाहिए जो 50% स्पीड अचीव करने के लिए, ठीक है। इस तरह समझ लें कि जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल अगर आपने उसकी मैक्सिमम स्पीड 120 है, ठीक है, उस मोटरसाइकिल की जो आपको 60 स्पीड चाहिए, 60 मतलब हाफ जो 60 है, ठीक है, 60 स्पीड के लिए कितना पेट्रोल चाहिए, सिंपली ये बात कर रखी है हमें, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है वाई डू वी केयर अबाउट एंजाइम्स इन फार्माकोलॉजी। वाई डू वी केयर अबाउट एंजाइम्स इन फार्माकोलॉजी, ठीक है। फार्माकोलॉजी में हम क्यों एंजाइम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हम ड्रग इस्तेमाल करते हैं फार्माकोलॉजी में, ड्रग्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, वर्क कैसे करते हैं, या तो वो इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, किसको, जो एंजाइम की एक्टिविटी है, ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी को, ठीक है। मीन जो हमारे ड्रग है वो वेदर इंक्रीज दी एंजाइम एक्टिविटी और डिक्रीज दी एंजाइम एक्टिविटी टू गेट दी फाइनल रिजल्ट्स, ठीक है। अब हमारी इधर जो इम्पोर्टेंट हैं उनको बोलते हैं द इम्पोर्टेंट वन आर एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है। अब हम उसकी तरफ आते हैं, एंजाइम इनहिबिटर क्या चीज़ है, ठीक है, बुक में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, एंजाइम्स इनहिबिटर्स, एंजाइम्स इनहिबिटर्स। एंजाइम्स इनहिबिटर्स क्या चीज़ है, ये वो दीज आर द ड्रग्स, डेफिनेशन क्या है, दीज आर द ड्रग्स डेट ब्लॉक एंजाइम्स। सिंपली क्या है कि जो हमारे ड्रग हैं, ऐसे ड्रग जो एंजाइम्स को ब्लॉक करते हैं उनको हम बोलते हैं इनहिबिटर्स। और इसके आगे दो टाइप हैं, फर्स्ट है कंपेटिटिव इनहिबिटर्स और सेकंड है नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं कंपेटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। नंबर 1 इज competitive inhibitors. Competitive inhibitors means, the word means it can compete for the same spot with substrate, ठीक है। competitive inhibitor binds to the active site same place where the substrate binds, so it competes. so होगा क्या, ये हमारा एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम है, ये इसकी पॉकेट है, एक्टिव साइट है, ठीक है, ठीक है, एक्टिव साइट इधर। और नॉर्मली क्या होता है कि हमारा सबस्ट्रेट इधर आता था जो ट्राइंगुलर शेप का, ठीक है, वो इधर आके अटैच होता था और एंजाइम हमारा एक्टिव हो जाता था, ठीक है, ES कॉम्प्लेक्स बनेगा और हमारा एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। अब इधर क्या कहानी है, क्या होगा कि हम ऐसा ड्रग यूज़ कर रहे हैं जो है कंपेटिटिव इनहिबिटर। ये क्या करेगा, ये सेम स्पॉट जो हमारा इधर होगा, जिधर पहले हमारा सबस्ट्रेट अटैच होता है तो हमारा यूज़ होगा कंपेटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। उसकी शेप सेम होगी एज सबस्ट्रेट, वो क्या करेगा, वो सेम स्पॉट पे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एंजाइम को एक्टिवेट नहीं करेगा, एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, एंजाइम को ब्लॉक कर देगा। सो हमारा एंजाइम जो है इनहिबिट हो जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि हमें रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इससे क्या होगा कि पहले जिधर हमें, ठीक है, KM जो चाहिए था, ठीक है, 50% रीच करने के लिए Vmax वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। KM इंक्रीजेज, दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, KM इंक्रीजेज और Vmax स्टे द सेम,
वी मैक्स स्टेज द सेम, ठीक है। अब के एम का क्या मतलब है कि मोटरसाइकिल था हमारा, ठीक है, ठीक है, पहले वो 1 लीटर पेट्रोल खा रहा था, ठीक है, 1 लीटर 60 स्पीड के लिए, ठीक है। जब हमने उसमें इनहिबिटर दे दिया, हमारा इनहिबिटर है कम्पेटिटिव इनहिबिटर, अब कम्पेटिटिव इनहिबिटर देने के बाद क्या होगा, कोई 1 लीटर की जगह 2 लीटर पेट्रोल खाएगा, ठीक है, क्या रीच करने के लिए, 60% स्पीड रीच करने के लिए, ठीक है। सिंपली वो के एम में ये कह रहा है, के एम इंक्रीज, इसका ये मतलब है, ठीक है। और सेकंड हमारा वी मैक्स सेम। वी मैक्स कैसे सेम रहेगा, वो कहते हैं कि अगर आप सबस्ट्रेट की तादाद बढ़ा देंगे, ठीक है, सबस्ट्रेट की तादाद बढ़ा देंगे, ठीक है, एक टाइम आएगा कि हमें दोबारा से वो वी मैक्स अचीव हो जाएगा, ठीक है। वी मैक्स उतनी मतलब दोबारा से हमें रिएक्शन में उतनी स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर आप जो पेट्रोल है, ठीक है, ये पेट्रोल जो है, ठीक है, असल पेट्रोल, उसकी तादाद बढ़ा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा जो वी मैक्स है, मैक्सिमम स्पीड 120, वो दोबारा से अचीव हो जाएगी, ठीक है। सो इधर एग्जांपल दी गई है एस्पिरिन की, ठीक है, स्टैटिन की एग्जांपल दी गई है। बस याद जो रखना है मेन चीज़ ये है, इधर से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ग्राफ से आपको याद होना चाहिए ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। ये हमारा ग्राफ, ठीक है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है, इधर हमारी होगी स्पीड, ठीक है, और इधर होगा हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। वो सिंपली ये कह रहा है कि हमारा जो इधर सबस्ट्रेट होगा, ठीक है, सबस्ट्रेट पहले अगर हमारी कर्व ये बन रही थी, ठीक है, ये, और ये हमारा वी मैक्स पॉइंट था, ठीक है, ठीक है। वो कहता है हमें वी मैक्स दोबारा से मिल जाएगा, ठीक है, इसमें भी वी मैक्स हमें मिल जाएगा, ये हमारा वी मैक्स सेम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा के एम है ना, के एम वो के एम क्या होगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मीन्स पहले जो हमें 50% स्पीड इधर अचीव हो रही थी, ठीक है, इस पॉइंट पे, वो हमें जाके इधर अचीव होगी, ठीक है। जो हमारा के एम पॉइंट है ना, के एम, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। सो डेट्स ऑल अबाउट दी कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स। अब हम आते हैं नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स। ये क्या चीज़ है, सेकंड इज नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स, अच्छा इनका साफ थोड़ा डिफरेंट, ये क्या करते हैं, दे कैन बाइंड टू समवेयर एल्स, बाइंड टू समवेयर एल्स, ठीक है। These non-competitive inhibitors binds to different site, not the active site, and if even if substrate increases, inhibitor still block the enzyme activity। वो क्या कह रहा है कि ये हमारा एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है, ठीक है, ये जो होगा नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इधर बाइंड करने के बजाय कहीं और बाइंड करेगा, मे बी वो इधर बाइंड करेगा या इधर बाइंड करेगा, ठीक है, या इधर बाइंड करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, हमारा एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देगा, ठीक है। और इसमें अगर आप बेशक सबस्ट्रेट की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दें, ये कभी भी साइड पे नहीं होगी, उतरेगा नहीं, मींस हमें वी मैक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें वी मैक्स जो हमारा होगा, ठीक है, वो हमारा नहीं मिलेगा, ठीक है। जो हमारा वी मैक्स पहले जो हमारी समझे कि ये हमारा मोटरसाइकिल है, ठीक है, मोटरसाइकिल, ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी वो 120 थी, ठीक है। वो कह रहा है कि जब हम नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर दे देंगे, ठीक है, ये परमानेंटली एंजाइम को ब्लॉक करेगा और जो हमारी स्पीड है मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, उसको डिक्रीज़ कर देगा, नीचे ले जाएगा। अब जो हमारी मैक्सिमम स्पीड वो क्या होगी, वो 100 पे आ जाएगी या 80 पे आ जाएगी, ठीक है। हमारा वी मैक्स रीच नहीं होगा, ठीक है, बेशक हम सबस्ट्रेट की तादाद को इंक्रीज़ कर दें, मीन्स अगर मैं इसका बेशक पेट्रोल जितना मर्जी इंक्रीज़ कर लूँ, ठीक है, पेट्रोल मीन्स सबस्ट्रेट, ठीक है, उसका हमें वी मैक्स अचीव नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसमें के एम सेम रहेगा, के एम स्टेज द सेम, के एम क्या था कि हमें सबस्ट्रेट था ना यार, के एम का मतलब क्या था कि के एम रिप्रेजेंट द सबस्ट्रेट, मीन्स वो रिप्रेजेंट कर रहा था हमें कितना पेट्रोल चाहिए, क्या करने के लिए, वी मैक्स का 50% अचीव करने के लिए। वो तो सेम ही है, ठीक है, लेकिन हमारा क्या चेंज हो गया, हमारा वी मैक्स डिक्रीज़ हो गया। अगर आप ग्राफ पे ड्रा करें इसको,
इसका ग्राफ लोअर होगा एज़ कम्पेयर टू, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दी अदर वन, ठीक है। सो इधर एग्जांपल दी गई है हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट की जो पॉइजन है, ठीक है। उसके बाद लेड पॉइजनिंग की दी गई है, उसके बाद इरिवर्सिबली इंजाइम हिबिटर्स, ठीक है। और इधर लिखा गया जो कर्व होगी हमारी बिकम शार्टर लोअर मैक्सिमम। ये रहा, मुझे ग्राफ से बड़ी एलर्जी है आपकी तरह, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। जो हमने पहले ग्राफ जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है वो ये है, ठीक है। वी मैक्स इधर है फर्स्ट। जो हमारा कंपेटिटिव इनहिबिटर्स के लिए ग्राफ था वो ये था, ये था, ठीक है। वी मैक्स सेम था हमारा, ठीक है। जो हमारा इसके लिए ग्राफ है, ठीक है, वो ये है, ठीक है। जो हमारा वी मैक्स है वो डिक्रीज़ हो गया, ठीक है, डिक्रीज़ हो गया, लेकिन के एम सेम है इसका, के एम सेम, ठीक है। डेट्स ऑल अबाउट दी टुडे टॉपिक अबाउट दी कंपेटिटिव एंड नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स। अब समरी में आपको बताऊंगा कंपेटिटिव जो इनहिबिटर्स है, ठीक है, वो एक्टिव साइड पर जाकर अटैच होता है। जो हमारा होता है नॉन कंपेटिटिव वो एलोस्टेरिक साइड मीन्स अनदर दैन एक्टिव साइड पर अटैच होगा, ठीक है। जो होगा कंपेटिटिव उसमें जो के एम वो इंक्रीज़ होगा, और जो नॉन कंपेटिटिव होगा उसमें के एम सेम रहेगा, ठीक है। और जो वी मैक्स है इसमें वी मैक्स सेम रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा नॉन कंपेटिटिव वी एक्स डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, जो कंपेटिटिव इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, ये रिवर्सिबल है, ठीक है। और ट्रीटमेंट इसका क्या है, ओवरडोज बाय इंक्रीजिंग दी ओवरडोज ऑफ द सबस्ट्रेट यू कैन दी रिवर्सिबल, ठीक है। और नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स ऐसे हैं वो इरिवर्सिबल हैं। जो अब आपको वेट करना पड़ेगा किसके लिए, जब तक हमारे पास न्यू एंजाइम्स नहीं आते, ठीक है। जब तक न्यू एंजाइम्स नहीं आएंगे पुराने एंजाइम आपके ब्लॉक रहेंगे किससे, नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर से, ठीक है। सो फाइनल रिवीजन यही है, एंजाइम आर दी सिंपल थिंग्स that can speed up the reactions. Km represent the affinity of the substrate with the enzyme, and Vmax is the maximum speed, ठीक है, maximum speed achieved by the reaction. और competitive inhibitors क्या कर रहे थे, जो Km है, ठीक है, competitive inhibitors वो Km को इंक्रीज़ कर रहे थे और Vmax हमारा सेम रहेगा। लेकिन जो नॉन कंपेटिटिव है हमारा Km सेम रहेगा लेकिन Vmax हमारा डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज़ द होल टॉपिक। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।